सोनिया वो ठीक तो है? देखो तुम कल की बात लेकर बैठ गई हो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह दो ना। नाश्ता तैयार है। आयशा जल्दी करो। मामा, हाउ इज लुकिंग? ओके। सिर्फ ओके? मैं नहीं चाहती तुम पापा को वेट करवाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। चलो जल्दी करो, और ये सब तुम क्लियर करोगे बाद में। चलो मॉम, क्या है? चलो मामा बस बाय। अरे शेक तो खत्म कर लो। नहीं मामा, मुझे देर हो रही है। Okay, wait for me. Bye, Dad. Bye. Bye, Mom. See you. बाय मॉम। सोनिया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बुटीक तक लिफ्ट दे सकता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब ही ब्रीफ केस। थैंक यू। रामू, जी शाम के खाने में क्या बनाना है पता है ना तुम्हें? जी, मटर पनीर। नहीं, पालक पनीर। पालक अच्छी तरह धो के काट के रख देना, और शाम को जो फ्रेश पनीर मिलता है वही लाना, और चावल भिगो देना। बाकी कुछ मत करना, मैं आकर कर दूंगी। जी। ओके? लेकिन मैम साहब, आपने तो नाश्ता किया ही नहीं। नहीं, मैं बुटीक में कर लूंगी। अंडा 2 माले से गिरा फिर भी नहीं टूटा। पूछो पूछो क्यों 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 क्यों? कॉन्फिडेंस। गुड न्यूज गाइस, गुड न्यूज। लेक्चर कैंसिल। प्रोफेसर गीता गई मैटरनिटी लीव पर। ग्रेट न्यूज। इसमें ग्रेड क्या है? यूनिवर्सिटी स्पेशल के लिए वेट करो। प्रोफेसर गीता को मैटरनिटी लीव पर महीने के आखिर में जाना था, जब सारे पैसे खत्म हो गए। तुम लोग इतने मनी माइंडेड क्यों हो यार? पैसे के बगैर भी मजे किए जा सकते हैं। लेकिन कैसे है? मूवी देखने जाओ तो भी पैसे लगते हैं। होली खेलने जाओ तो पैसे लगते हैं। पूल खेलने जाओ तो भी पैसे लगते हैं। पार्टी, मेरा मुंह मत देखो, मैं नहीं सकती पार्टी वार्टी। ओहो, तुमसे कौन कह रहा है पार्टी देने के लिए? पार्टी मैं थ्रो करूंगी, और वो भी अपने घर पे। आज मम्मी पापा दोनों घर पे नहीं है। चलो वहाँ चलते हैं और मजे करते हैं। गुड म्यूजिक, गुड फूड एंड गुड डांसिंग। लेट्स गो। ये वेस्ट बहुत लूज है। अच्छा, ये सेम पैटर्न मुझे इस मटेरियल में नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना, क्यों नहीं? लेकिन आपको ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। बट हाउ लॉन्ग विल इट टेक? परसों शाम तक दे सकते हैं। परसों शाम तक? अच्छा ठीक है, आप मेरा मेजरमेंट ले लीजिए। ओके, लेकिन आपको 100% एडवांस देना पड़ेगा। ओह एडवांस, दैट्स नो प्रॉब्लम। कितना? 750 लीजिए। थैंक्स। यू वेलकम। मेजरमेंट ले लेना। आइए मेरे। हाँ, एडवांस एंड ऑल मम्मा। तुम कब आए? मैं अभी वो बात क्या है? मम्मा, कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? कल ही पापा ने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी ना? मम्मा, पॉकेट मनी के लिए नहीं, ये तो कुछ नोट्स फोटो स्टार्ट करने थे, इसलिए। तुम हमेशा दूसरों के नोट्स मांगते क्यों फिरते हो? अपने क्यों नहीं बनाते? मम्मा, क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से मैं अपनी क्लास मिस कर चुका था, और पापा को मालूम है, उन्हें मेरी क्रिकेट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कितने चाहिए? मम्मा, 100 दोगी तो चलेगा, 150 दोगी तो दौड़ेगा। इससे एक पैसा ज्यादा नहीं। मम्मा, यहाँ तक आने जाने में पैसे खर्च होते हैं ना। अभी? थैंक यू मम्मा। मम्मा, मैं घर देर से आऊँगा। क्यों? मैं रोहित के घर जा रहा हूँ पढ़ाई करने। अपने घर क्यों नहीं? मम्मा, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। आपके पीछे घर नहीं, डिस्को बन जाता है। क्यों? मतलब? पार्टी हो रही है मम्मा, आयशा मेम साहब की पार्टी। सारे घर को सर पे उठा रखा है। अब आप मुझे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि इतने शोर और गुल में पड़ूं। आयशा ने पार्टी दी है? आपने जब से बुटीक शुरू किया है, उसको तो छूट मिल गई है। शी हैज द रन ऑफ द हाउस। अब कल सहेलियों को लेके आ गई, आज पूरी क्लास को लेके आ गई। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं पढ़ाई नहीं कर सकता मम्मा। मम्मा, मैं पढ़ाई खत्म करते ही आ जाऊंगा। बाय मम्मा। ये बुटीक तुम्हारा करियर नहीं बन सकता, और ना ही हमें घर चलाने के लिए इस बुटीक के प्रॉफिट्स की जरूरत है।
वो तो तुम अपने फ्री टाइम को कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करना चाहती थी, तो मैंने ये बुटीक तुम्हारे लिए खोल दिया। बच्चे बड़े हो रहे हैं सोनिया, आज वो एक इंप्रेशनेबल एज के, कदम कदम पर उन्हें गाइडेंस की जरूरत है, और हम में से एक को हर समय उनके आसपास रहना होगा। मीता, ये रिसीट उनको दे देना, मैं जरा घर जाकर आती हूँ। ये म्यूजिक किसने बंद कर दिया? आंटी आप आउट, ऑल ऑफ यू। नहीं सुनो गाइस, प्लीज। मामा आपने मेरे दोस्तों को ऐसे कैसे निकाल दिया? ये सब होता है मेरी पीठ पीछे? मामा मैंने ऐसे क्या कर दिया? अपने दोस्तों को तो घर पे बुलाया था। आयशा, ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? ये लोग जो सिगरेट पीते और पता नहीं क्या क्या करते हैं? मामा दैट इज देयर लाइफ। वो अपनी जिंदगी में क्या करते हैं मैं कभी इंटरफेयर नहीं करती हूँ, और ना ही वो मेरी जिंदगी में ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। पापा को आने दो, मैं बता दूंगी उन्हें। मामा मामा पापा को मेरी शिकायत क्यों लगाएंगी? मैंने ऐसे क्या कर दिया मामा? सिर्फ एक ही दिन तो उनको घर पे बुलाया। जैन, संदीपन को मेरे यहाँ भेजना जरा। यस सर। संदीपन, ये सब क्या है? सर ये सोनिया जी के बुटीक के बिल्स। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे डेस्क पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम ये सब कुछ संभालोगे। मैं चाहता था कि आप इन्हें देख लें सर। संदीपन प्लीज, मुझे इन झमेलों में मत डालो। ये बुटीक के बिल्स के अलावा मेरे पास ढेर सारे काम हैं। अगर आप इन्हें एक बार देख लेते तो अच्छा होता सर। क्यों, कोई खास वजह? सर बुटीक घाटे में चल रहा है, सेल्स बहुत बुरी तरह से ड्रॉप कर चुका है। बुटीक के फिक्स एक्सपेंसेस भी सेल से ज़्यादा हैं, जबकि पुराना स्टॉक अभी तक पूरी तरह से बिका नहीं है। हम अपनी खरीद भी इस सेल से वसूल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप और मैं एक बार बैठ जाते हैं तो। संदीपन, फिलहाल तुम ये बिल्स पास कर दो, फिर सोनिया जी से बैठकर पूरी अकाउंटिंग कर लेंगे। उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लॉसेस हम ज़्यादा दिनों तक बेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर बुटीक से इतनी जल्दी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पहले महीने में बुटीक ने रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया था। अगर हम सोनिया जी के साथ बैठकर इस सेल के गिरने की वजह की जांच करें तो शायद हमें बुटीक बंद ना करना पड़े। संदीपन, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं इस बुटीक से कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, और ना ही मुझे इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर सोनिया इसे चला सकती है तो ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैं खुद सोनिया से बात कर लूँगा। दैट विल बी ऑल। सोनिया कहाँ है? अभी तक आई नहीं। कहकर तो गई अभी आती हूँ, अभी आती ही होगी। लो आ गई। अरे सोनिया कहाँ गई थी तू? पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन ये इंतजार मुझे बहुत महंगा पड़ा। ये देखो, मुझे ये 2 सूट्स खरीदने पड़े। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारी एब्सेंस में मैंने शॉपिंग कर ली। लेकिन कस्टमर्स, उनको पर्सनल टच चाहिए होता है। मैंने देखा कि पिछले आधे घंटे में कस्टमर्स आए और गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं खरीदा। एक्चुअली मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ सोनिया। क्या बात है? रवि ने कुछ कहा? वो बात नहीं है, मैं सोच रही हूँ मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। क्यों? मुझे लग रहा है कि मैं बुटीक में बहुत ज़्यादा वक्त बिता रही हूँ और अपने घर और बच्चों को निगलेक्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा काम बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। पहली बार कर रही हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। और हम औरतें हैं ना, बहुत जल्दी गिल्टी फील करने लगती हैं। खासकर हम जैसी औरतें, जिन्होंने पति, घर और बच्चों के अलावा अपने आप के बारे में कभी नहीं सोचा है। मैं आयशा को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो जिस उम्र में है ना, मुझे लगता है मुझे उसके साथ और थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? बुटीक से पहले तो सब ठीक ठाक था, मुझे पता होता था कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे एब्सेंस में वो घर पर दोस्तों को बुलाकर पार्टीज करती है। मेरे यहाँ आने के बाद उसे रोकने के लिए कोई नहीं होता। और उसके दोस्त, उनके बारे में तो पूछो ही मत। मुझे तो डर है कि कहीं वो गलत संगत में ना पड़ जाए। तुमने आयशा से इस बारे में बात की? बात की। उसका कहना है कि उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, और अगर फ्री टाइम में दोस्तों से मिलती है तो क्या गलत है। बस इतनी सी बात है?
ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? सोनिया, अगर तुम आयशा के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हो तो कॉलेज के बाद उसे बुटीक में बुला लो। इससे वो बिजी भी हो जाएगी और तुम्हें मदद भी मिल जाएगी। That's a good suggestion. चलो। आयशा, आयशा, I'm sorry. देखो, मुझे तुमसे नाराज होना, तुम पर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए ही करती हूँ ना, क्योंकि I'm concerned about you. मैं ये नहीं कहती कि दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दोस्ती करो, लेकिन अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर होता है इस एज में, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तुम कह रही थी कि कॉलेज के बाद तुम्हारे पास बहुत वक्त बचता है, क्या ये सच है? हाँ, 2 बजे क्लासेस खत्म हो जाती हैं, उसके बाद फ्री टाइम ही फ्री टाइम है। तो इस फ्री टाइम को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो ना। तुम बुटीक में आना पसंद करोगी? मॉम, डू यू रियली मीन इट? या टीनेज फैशन को एक टीनेजर से अच्छा कौन समझ सकता है? ओह मॉम, यू आर अ डार्लिंग। तो कॉलेज के बाद तुम कल से मेरी मदद करने आ जाओगी ना? वाओ मॉम, मैं कल से आपका टीनेज सेक्शन हैंडल करूंगी। या बेबी, दैट्स ग्रेट। मेरा फेस ठीक है। अभी अगर को कुछ शॉट धूप ये बीच में आ गई। हाँ, तुम्हारा क्लास खत्म हो गई जब? हाँ, मुझे जाना है। जाने मदर्स बेबी, आज्ञा करी बात का। माँ ने कहा होगा कॉलेज से सीधे घर आना, किसी की तरफ आँख मोड़कर भी मत देखना। तुमने देखा नहीं उस दिन इसकी मम्मा ने किस तरह से ट्रीट किया था? बेचारी आयशा बहुत घुटन महसूस करती होगी ना, आत्महत्या करने को दिल करता होगा। शट अप किल्लू, मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ, घर में कुछ बाहर में कुछ, जो भी करती हूँ खुलेआम करती हूँ। और तुम तो जाके अपने कपड़े बदल लो, घर जाने का वक्त हो गया। तुम्हारी मम्मी ने अगर तुम्हें जीन्स और टी शर्ट में देख लिया ना, मैं तो शामत आ जाएगी। बात करती बस है। करो यार, ये क्या हो रहा है? आज हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये गलती। मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे इसकी मम्मी की बुटीक पर जाना है, उनका हाथ जो बटाना है। माँ ने बुटीक खोल रखा है और सेल्स स्टाफ की जगह पर अपनी बेटी को हायर कर लिया। बकवास बंद करो। मैं बुटीक अपनी मर्जी से जाती हूँ, तुम दोनों की तरह फालतू टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ। मुझे डबल पॉकेट मनी मिलता है इसके लिए। और बाय द वे, ये जो ड्रेस तुमने पहन रखा है, ये मैंने ही डिजाइन किया है। मेरे बुटीक से ये टीनेज कलेक्शन में से है। तुम्हारी मम्मी को मैंने 10% डिस्काउंट दिया था। ओए रवि, ओए कमाल है यार, कमाल है। और तूने ऐसा कैंपेन डिजाइन किया कि मजा आ गया यार तासू। ओए फैंटास्टिक यार। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। ओए हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, ओए सीने से लग, सीने से आ, ओए गले लग। ठंड पै गई होना। कमाल है यार, मजा आ गया। और दस, वो तेरी रोटी शोटी कैसी है? वो कैसा चल रहा है उसका बुटीक शुटीक? अच्छी चल रही है, पिछले महीने तो प्रॉफिट भी पोस्ट की है। ओ ले, ओ कमाल है यार। ओ तेरा तो कमाल है ही, और तेरी बोटी का भी कमाल है। एक तरफ मेरी बोटी है, ओ लॉस ही लॉस किया उसने मेरा। ओ ये बता, अब तो तेरी बोटी अपने दोस्तों की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करती ना? ये बता, आइडिया कैसा था मेरा? ओ यार तू खुश नहीं है, वो तू फिक्र नहीं कर यार। शौक है, जोश है, खरोश है। कोई 4 दिन की चांदनी है, फिर टोटली डार्क नाइट है। तू चिंता नहीं कर यार। लेकिन बुटीक के पीछे ये आइडिया नहीं था। बुटीक खोलने से पहले मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि सबसे पहले घर और बच्चे, उसके बाद बुटीक। बच्चे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब बच्चे घर आए तो माँ बाप में से एक को तो घर होना चाहिए। अगर मैं नहीं रह सकता तो उसे तो घर पे रहना चाहिए। और फिर उसके और मेरे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन तुम्हारे इस बुटीक के आइडिया ने उसे इतना मसरूफ कर दिया है कि। और इस बात पे तूने उसको भला बुरा कहना? हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती। गुमसुम सी रहती है, सवाल करो तो जवाब देती। अब मैंने क्या गलत किया है? मैं उसका पति हूं, उसका दुश्मन तो नहीं हूं ना।
वो दुश्मन नहीं है, मैं मानता हूँ। पर तूने उसके साथ दोस्त की तरह भी तो बात नहीं की, लाइक ए फ्रेंड। तूने हस्बैंड हवलदार की तरह उसको धमका दिया, हड़का दिया। वे गुमसुम नहीं होगी तो और क्या होगी? हाँ बता, तू एक बात बता, बुटीक खोलने के पीछे क्या आइडिया था? आइडिया यही था ना कि वो अपने दोस्तों की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करे। तू ऐसा क्यों चाहता है? तू ऐसा इसलिए चाहता है कि जब राजन ने उस दिन सोनिया के बारे में उल्टा सीधा कहा तो तेरे को अच्छा नहीं लगा। तेरे को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि तू सोनिया को चाहता है। और तू सोनिया को क्यों चाहता है? और क्योंकि तू उससे मोहब्बत करता है, लव। तो भाई मोहब्बत तो कोई लड़ झगड़ के दिखाने की चीज तो नहीं है ना। कोटियों के बस में नहीं होता बिजनेस करना। वो बुटीक को तो फ्लॉप होना ही है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, गारंटी बात है। वे कम से कम उसका दोस्त तेरे मत्थे तो नहीं मरा जाएगा। वे लॉन्ग टर्म की सोचा कर, लॉन्ग टर्म की। आई तेरे बात समझ में? हाय आयशा, मामा कहाँ है? Mama should be there somewhere. इस पर एक्चुअली ब्लैक दुपट्टा भी जाएगा, लेकिन आप ये ब्लू में ट्राई कर लीजिए। हाय सोनिया। हेलो, यहाँ कैसे? अब क्यों मैं नहीं आ सकता? नहीं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं। ट्रायल रूम वहाँ है। तो आज ऑफिस से जरा फ्री हो गया तो मैंने सोचा कि हाउस बिजनेस। गुड सेल्स। तुम कुछ नए स्टॉक्स ऑर्डर करने की बात कर रही थी, वो? नहीं, वो ये यही है, देखिए। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। मेरा अकाउंटेंट संदीपन कह रहा था कि बुटीक कुछ प्रॉफिट शो करने लगी है। उन प्रॉफिट्स का क्या करना चाहती हो तुम? आप ही बताइए। नहीं, तुम चाहो तो बुटीक में वापस री इन्वेस्ट कर सकती हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बुटीक बेसिकली तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हें ड्रेस ऑल्टर करने के लिए दिया था, स्पॉइल करने के लिए नहीं। मैम, आपने जैसे कहा था हमने वैसे ही किया। आपने जो सैंपल पीस दिया था उसी के। देखो, मैंने जो इंस्ट्रक्शंस तुमको दी थी, अगर तुमने उन्हें फॉलो नहीं किया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे वेस्ट से 1 इंच लूज और नीचे से 1 इंच छोटा चाहिए। मैम, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने जो फिटिंग दी है उसी के हिसाब से हमने की है। ओह, तो तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाउ डेयर यू! एक मामूली सी सेल्स गर्ल होकर तुम मुझे झूठी कह रही हो? इतने ऊंचे स्वर में बात करने का मतलब? देखिए, मैंने इस सेल्स गर्ल को बोला था। एक्सक्यूज मी मैडम, ये ड्रेस आपने कितने की खरीदी? 750 की। मैंने रवि, 1 सेकंड सोनिया, इफ यू डोंट माइंड। वेल मैडम, ये लीजिए पूरे 800। रवि क्या कर रहे हैं आप? 1 सेकंड सोनिया, और कोई शिकायत आपको? अरे लेकिन ये ड्रेस। मैडम, हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना। सॉरी, प्लीज। ओके। सेल्स गर्ल। रवि, वो एक नई क्लाइंट, उसे कैसे पता होगा आयशा हमारी बेटी है? और वो आयशा से नहीं, सेल्स पर्सन से बात कर रही है। आयशा भी नई है, वो सीख जाएगी कस्टमर्स को। देखो सोनिया, ये बुटीक मैंने तुम्हारे लिए खरीदी ताकि तुम व्यस्त रहो। इस 2 कौड़ी की बुटीक के पीछे कोई भी कस्टमर आके मेरी बेटी की इंसल्ट कर जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमको जो करना है करो, लेकिन आइंदा मेरे बच्चों को इस सब में शामिल करने की कोशिश मत करना। चलो आयशा।